अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याली दही। इसे अच्छी तरीके से बीट कर लें। अब इसमें 8 ग्लास पानी डाल लें। एक प्याली बेसन डालें और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना रहे अंदर। कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 3 टेबलस्पून डालें। ज़ीरा 1 टेबलस्पून डालें। एक देगचे में 1/4 कप ऑयल डालें। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डाल दें और लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लें, 10 to 15 सेकेंड्स तक। अब इसमें करी का मिक्सचर शामिल करें और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दें, तकरीबन 1 घंटा। दूसरी तरफ पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लें, जिसके लिए हम 2 कप बेसन लेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया डालें। हस्बे ज़रूरत पानी मिला लें, ना बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही पतला। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लें। एक पैन में ऑयल गरम करें और पकौड़े मीडियम आंच पर फ्राई कर लें। जब करी इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो 2 से 3 टेबलस्पून नींबू का रस शामिल करें और 2 मिनट पकाएं। पकोड़े करी में शामिल करें और साथ ही ढककर चूल्हा बंद कर दें। पंद्रह से 20 मिनट बाद ढक्कन उठाएं। पकोड़ों ने करी अब्सॉर्ब कर ली है और करी बहुत ही अच्छी और थिक तैयार हो गई है। तड़के के लिए पैन में हाफ कप ऑयल गरम कर लें और उसमें प्याज दरमियाने साइज़ का बारीक काट के डालें। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएं तो अंदर 4 से 5 करी पत्ते और 3 से 4 तलहार मिर्च डाल दें। अगर तलहार मिर्च ना हो तो साबुत गोल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। एंड में हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डालें। पकोड़े बहुत सॉफ्ट हैं और अंदर से सख्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।